हेलो फ्रेंड, नमस्कार। दायम फैब्रिक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हर रोज की तरह हम आपके लिए नई वीडियो नई फैब्रिक लेकर आए। जैसे कस्टमर की डिमांड चली रही है कि गर्मी का मौसम है इस टाइम, तो कॉटन के ही प्रिंट या कढ़ाई वगैरह लाइए। तो कॉटन के आज हम दो डिजाइन आपके लिए लेकर आए, ठीक है ना। तो ये एक डिजाइन तो ये वाला है, तो ये इस तरीके से सेट बाई सेट है ऐसे, फिर ये सेट बाई सेट, फिर ये सेट, फिर ऐसा ये वाला सेट, और इसकी प्लेन ये वाली है, ठीक है ना। तो प्लेन मिल जाएगी आपको, और एक डिजाइन ये मिलेगा, एक डिजाइन आपको ये मिलेगा, और ये सारा माल आपको हमारी वेबसाइट पे ही मिलेगा, ठीक है। तो एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस तरीके से सेट है, ये मैं आपको इस तरीके से 3 पीस है, और इस तरीके से ये सेट है इसका, ठीक है। तो मैं आपको एक एक करके खोल कर दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए, आप सेट बना के ले सकते हो या फिर प्लेन के साथ ले सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा ले सकते हो आप। बहुत ही अच्छी आइटम है, बहुत ही डिमांडेड आइटम, और काफ़ी सुंदर आइटम है, काफ़ी रेगुलर हमारे स्टोर में बिकती है। जैसे कि हम आपको बताते हैं कि हमारा कपड़ा जो होता है कैमरिक का, अगर हम कैमरिक बोल रहे हैं तो 100% कैमरिक ही निकलेगी। अगर हम कॉटन बोल रहे हैं तो कॉटन निकलेगा। कॉटन में और कैमरिक में काफ़ी फ़र्क होता है। सभी कस्टमरों को मैं ये बताता हूँ, कॉटन थोड़े कम रेट की होती है, कैमरिक थोड़े ज़्यादा रेट की होती है। कैमरिक जो प्लेन होती है कम से कम 150 मीटर की होती है, लेकिन हम जो कैमरिक प्लेन वाली है ये आपको 100 रुपये मीटर देते हैं, प्लेन कैमरिक, ठीक है। ये वाली के प्लेन कैमरिक 100 रुपये मीटर देते हैं। डिज़ाइन देखिए, कपड़े की ग्रेस देखिए, काफ़ी अच्छी आइटम है और बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन है, ये देखिए, ठीक है। मार्केट के अंदर इस कपड़े पे ये डिज़ाइन आपको नहीं मिलेगा, हमारे पास ही मिलेगा, क्योंकि ये सारा माल हमने ऑर्डर पे बनवा रखा था, जैसे कि मैं आपको बता दूं। और कॉटन का प्रिंट वगैरह, कढ़ाई वगैरह हम ऑर्डर पे ही बनवाते हैं, जैसे कि हमारे वीडियो के अंदर पहले भी बोलते आए, ठीक है। ये देखिए, और इसको आप अगर बना देना चाहते हो, ये किसकी, और रेशम के धागे से कढ़ाई की हुई, बहुत ही सुंदर आइटम। अगर आप बैक साइड देखना चाहते हो तो बैक साइड से अंदाजा लगा सकते हो कितना बढ़िया काम है, बिल्कुल सॉफ्ट नेट, बिल्कुल, ठीक है ना। और इसके अंदर आपको इनर की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। मैं सभी कस्टमरों को बता दूं, देखो मेरा हाथ देखिए आप, और धुलने के बाद ये और भी गफ होगा ना, इसमें रुआ फूटेगा, और धुलने के बाद ये गफ भी होगा। और इसकी विर्थ की बात करें तो वही 44 की इसकी विर्थ आने वाली है, ठीक है। 42-44 की इसकी विर्थ आएगी। तो 2.5 मीटर के अंदर ये कुर्ती आपकी तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब करते हैं रेटों की बात। मार्केट के अंदर कम से कम ये आपको मिलेगा कम 450 रुपये मीटर, ये रियल बता रहा हूँ, 450-500 मीटर से कम आपको ये आइटम नहीं मिलेगी। रेशम के धागे से किया हुआ काम, और ये भी ओरिजिनल काम, हम आपको मात्र देंगे 285 रुपये मीटर, ठीक है। ध्यान से सुनिए, 285 रुपये मीटर रिटेल के अंदर, होलसेल में 230 रुपये मीटर ये आइटम आपको मिलने वाली है, ठीक है। ये इसका मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, 285 रुपये मीटर। और इसकी आप दुपट्टा बनाना चाहते हो तो मलमल का दुपट्टा है इसका, ये देखिए, ये मलमल का दुपट्टा है इसके अंदर, ये देखिए, जो वाइल होती है ना ओरिजिनल, वाइल से बढ़िया कपड़ा मलमल का दुपट्टा इसे हम बोलते हैं। काफ़ी सुंदर आइटम है, बहुत ही अच्छा आइटम। इसका भी दुपट्टा अगर आप बनाते हो तो 2.5 मीटर के अंदर दुपट्टा इसका तैयार हो जाएगा, ये देखिए, काफ़ी सुंदर आइटम। इसकी भी रेटों की बात करें तो मार्केट के अंदर कम से कम ये भी आपको 350 मीटर से कम नहीं मिलेगा। ये मात्र हम आपको देंगे 180 रुपये मीटर, और होलसेल के अंदर 145 रुपये। ध्यान से सुनिए, होलसेल के अंदर 145 रुपये मीटर, रिटेल के अंदर 180 रुपये मीटर आपको मिलने वाला है। 180 रुपये मीटर मात्र, और सारा सेम डिजाइन आपके पास, जो जिसमें कढ़ाई आ रही है यही सेम इसका मिलेगा, ठीक है। और इसकी सलवार आपको चाहिए तो सलवार इसकी कैमरिक की है, और ये मात्र आपको 100 रुपये मीटर मिलने वाली है कैमरिक की, ये इसकी सलवार है। तो तीनों आइटम मैंने आपको दिखा दी। दुपट्टे के साथ वाली आइटम है, मलमल का दुपट्टा है, और बहुत ही सुंदर आइटम है ये, आपको ये देखिए, ठीक है जी। इसकी सलवार बनाना चाहते हो तो 2.5 मीटर सलवार के लिए लीजिए, और सलवार भी धुलने के बाद गफ हो जाएगी। मार्केट के अंदर कम से कम 150 मीटर सलवार है, हम मात्र आपको दे रहे हैं ये 100 रुपये मीटर, ठीक है। मैंने आपको आइटम दिखा दिया, दुपट्टे के साथ आइटम दिखाई है आपको, ठीक है जी। ये देखिए, तो इसका एक सेट है, ये वाला दिखा दिया मैंने, ऐसा ही आपको ये वाला सेट मिलेगा, फिर ऐसा ही आपको ये मिलेगा। तो 3 इसके अंदर हमारे पास 3 कलर है इसके अंदर, ठीक है। तीनों कलर मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है जी। ये सूट के लिए, ये दुपट्टे के लिए, और ये सलवार के लिए, ठीक है। और खरीदने का तरीका जैसे कि मैं आपको बता ही रहा, अब जो भी मेरी नई वीडियो बन रही है वो सारा माल आपको हमारी वेबसाइट पे ही मिलेगा, ठीक है जी। वेबसाइट में आपको बता दूं, daimafabrik.com हमारी वेबसाइट है, ठीक है जी। daimafabrik.com हमारी वेबसाइट है, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा खरीदने का तरीका, ठीक है, जो कि स्क्रीन पे है। और कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगा। ध्यान से सुनिए, कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करोगे सीधे हमारे इसी माल पे पहुंचोगे, वेबसाइट पे पहुंचोगे, और वेबसाइट आपको यही माल दिखाएगी, ठीक है। आप ये माल वेबसाइट से आराम से खरीद सकते हो। और वेबसाइट पे आपको पहले पेमेंट देनी पड़ेगी, जैसे कि हम बता देते हैं आपको, पहले पेमेंट देनी पड़ेगी, और आपका शिपिंग चार्ज वेबसाइट हमारी जोड़ी देगी, ठीक है ना। और तो आप हमारी वेबसाइट से आराम से ऑर्डर कर सकते हो। रात दिन 24 घंटे
जब आपका मन करे तब आप हमारी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हो। अब आपको ना तो स्क्रीनशॉट लेना है, ना आपको कोई रिप्लाई का इंतज़ार करना है। काफ़ी दिक्कतें कस्टमरों को आ गई थी बीच के अंदर, बहुत सारी रिप्लाइयों का हमारी टीम जवाब नहीं दे पाई, उसके लिए हम सॉरी मांगते हैं। उसी के लिए हमने हमारी वेबसाइट बना दी है, ठीक है ना। अब हमारी वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से ऑर्डर कीजिए, कोई पाबंदी नहीं है, जितना मर्जी आपको कपड़ा चाहिए रिटेल के अंदर खरीदिए। होलसेल के अंदर पाबंदी है, होलसेल के अंदर एक थान एक कलर में से आपको कम से कम 10 मीटर कपड़ा लेना पड़ेगा और 10,000 का ऑर्डर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और वो वर्कशॉप के थ्रू कर सकते हो आप। वेबसाइट पे आप रिटेल के लिए खरीद सकते हो और होलसेल के लिए वर्कशॉप है, तो वर्कशॉप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। वो हमारा कॉलिंग नंबर भी है और टीम का नंबर भी है, तो वहाँ आपको वर्कशॉप पे ले लिया जाएगा। वर्कशॉप पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वर्कशॉप के लिए होलसेल के लिए आपको स्क्रीनशॉट लेना है और हमारी टीम के पास भेज देना है वर्कशॉप के लिए, ठीक है ना। वो होलसेल के लिए, और रिटेल के लिए कोई दिक्कत नहीं है। रिटेल के लिए जितना मर्जी आप हमारी वेबसाइट पे जाके ले सकते हो। रिटेल के लिए हम वर्कशॉप से नहीं लेंगे ऑर्डर, हम सभी कस्टमरों को बता दें। धीरे धीरे सारा माल हम हमारी वेबसाइट पे अपलोड कर रहे हैं। मेरी जितनी भी पुरानी वीडियो है, वो जितना भी माल मैंने वीडियो में दिखाया, वो जो भी माल हमारे पास बच रहा होगा, वो सारा माल हम हमारी वेबसाइट पर डाल देंगे। तो कृपया करके मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, रिटेल के लिए वेबसाइट है, होलसेल के लिए हमने वर्कशॉप नंबर रखा हुआ है, ठीक है ना। अधिक जानकारी के लिए हमारी टीम को कॉल कीजिए, वो आपकी हेल्प करेगी। ये दुपट्टा हो गया, ठीक है जी, वो सूट हो गया। फिर मैं आपको एक बार दुपट्टे के रेट बता दूँ, क्या रेट है दुपट्टे के। दुपट्टे के रेट आपको 180 रुपये मीटर लगने वाले हैं, ठीक है जी। और सूट का रेट मैं जैसे कि आपको बताया था, सूट का क्या रेट बताया था मैंने, सूट आपको लगने वाला है 285 रुपये मीटर, ठीक है। और इसी की जो सलवार है कैमरिक, वो 100 रुपये मीटर लगने वाली है, देखिए, ठीक है। तीनों चीज़ मैंने आपको दिखा दी। खरीदने का तरीका मैंने आपको बता दिया, फिर एक बार मैं आपको बता दूं। खरीदने का तरीका हमारी वेबसाइट है daimafebric.com, हमारी वेबसाइट है। वेबसाइट पर जाना है, आपको ऑर्डर करना है। ऑर्डर करने के बाद आपको पेमेंट देनी पड़ेगी, पेमेंट दे दोगे आप, शिपिंग चार्ज हमारी वेबसाइट जोड़ देगी। उसके बाद आपका माल निकाल दिया जाएगा और वेबसाइट से आपको ट्रैकिंग ID मिल जाएगी, ठीक है। COD हमारे पास अभी नहीं है, ठीक है ना। अगर भविष्य के अंदर हमें काम चलेगा और हमारी टीम बढ़ेगी तो हम COD भी कर देंगे। फिलहाल अभी हमारे पास COD नहीं है। सभी कस्टमरों को मैं ये बता दूँ, ये इसका सेट है। काफ़ी अच्छी आइटम, मलमल का दुपट्टा मिलेगा आपको, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। और बाकी कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको दुपट्टे के साथ लेना है। आप सिंगल भी ये भी ले सकते हो, सिंगल आप ये दुपट्टा भी ले सकते हो, सिंगल आप सलवार भी ले सकते हो। सेट बना के चाहिए सेट बना के ले लो, सिंगल चाहिए सिंगल ले लो, जैसा आपका मन करे वैसे। दायम फैब्रिक पे कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है जी। जितना मर्जी कपड़ा आप ले सकते हो हमारी वेबसाइट से। फिर मैं आपको बता दूं, कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। उसके बावजूद भी कोई दिक्कत हो तो हमारी टीम को कॉल कीजिए। कॉल करने का समय मैं आपको बता दूं एक बार, कॉल करने का समय है मॉर्निंग में 11 बजे से लेके नाइट को 8 बजे तक आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हो, ठीक है जी। और कमेंट में आप कोई भी लिखते हो तो मैं आपका सारे कमेंटों का जवाब नाइट में ही दूंगा, सभी कस्टमरों को मैं बता दूँ, ठीक है जी। ये तो हो गया सूट का, ये हो गया दुपट्टे का, और जो प्लेन कपड़ा है वो सलवार का। इस तरीके से ये पूरा सेट आपको मिलने वाला है। ये दुपट्टा हो गया मलमल का, ठीक है। ये इस तरीके से ये दुपट्टा 2.5 मीटर में दुपट्टा बनाइए और 2.5 मीटर के अंदर ही आप कुर्ती बना सकते हो और 2.5 मीटर के अंदर ही आप सलवार बना सकते हो। इस तरीके से पूरा सेट आपको ये मिलने वाला, ठीक है। ध्यान से सुनिए, 2.5 मीटर दुपट्टे के लिए लीजिए, 2.5 मीटर सलवार के लिए लीजिए और 2.5 मीटर ही आप सूट के लिए ले सकते हो, और बाकी ये सबके साइज के अकॉर्डिंग के साथ, ठीक है। और ये कपड़ा थोड़ा श्रिंक होता है तो मैं तो सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कम से कम 2.5 मीटर कपड़ा तो ले, क्योंकि कपड़ा कॉटन का है, थोड़ा श्रिंक भी होगा। और 100% कैमरिक की हमारी गारंटी है। मार्केट के अंदर PC पे भी कपड़ा बिक रहा है, ठीक है। और किसी के पास भी नया माल अभी नहीं आया है, हमारे पास भी नया माल नहीं आया। कोई भी अगर आपको बोलता है कि जी नया माल आया तो सब झूठ बोलते हैं। दायमा फैब्रिक ऐसा नहीं बोलती। जितना भी माल हम आपको दिखा रहे हैं ये सारा माल हमारा लॉकडाउन से पहले का है, मतलब कि 25 दिन पहले का, 20-25 दिन पहले का ही माल है हमारे पास सारा, जैसे कि मैं आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है। ये दिखा दिया पूरा सेट, और ये पूरा सेट इसका ये हो गया। इस तरीके से ये पूरा सेट है। सूट सलवार दुपट्टा रेट मैंने आपको बता दिया है। वेबसाइट पर जाइए और सीधा माल को खरीद सकते हैं। ये पूरा सेट इस तरीके से हो गया, ठीक है जी। एक सेट हमारे पास ये वाला है, सूट और सलवार के साथ आप इसको ले सकते हैं। ये वाला सेट भी है, ठीक है। इस तरीके से ये सेट मिलेगा आपको। इसके अंदर हमारे पास 1 2 और 3 और एक ये 4 और वाइट है जो कि सिंगल में है। तो इस तरीके से ये सेट आपको मिलने वाला है। जैसे कि ये डिज़ाइन दिखाने से पहले जैसे कि मैं आपका 10-15 मिनट का समय लेता हूँ, ठीक है ना। जिन कस्टमरों को मेरी कहानी सुननी है वो मेरी कहानी सुनिए, और जिनको मेरी कहानी ना सुननी हो तो स्क्रिप्ट करके वो कपड़े को देख सकते हैं। सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जिसको मेरी कहानी सुननी है वो मेरी कहानी सुन ले, और जिसको मेरी कहानी ना सुननी हो तो
आगे सरका दे, स्क्रिप्ट कर दे और कपड़े को देख सकता है। किसी को मतलब कोई ज़बरदस्ती वाली बात तो है ही नहीं कि आपको मेरी कहानी सुननी है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो कृपया करके सुनिए, अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि भाई नहीं, तो आप स्क्रिप्ट करके कपड़े को देखिए। मैं जो कहानी आज आपको सुनाने वाला हूँ वो कहानी मैं आपको सुनाऊँगा कि देखो, कभी भी किसी को कोई घमंड नहीं करना चाहिए, काया का, माया का, धन दौलत का, किसी का भी घमंड नहीं करना चाहिए। इस संसार में एक से बढ़कर एक है, शेर से सवा शेर है, ठीक है ना। तो सबसे बढ़कर आप मान लो कोई आप वर्कर हो तो आपके ऊपर कोई मालिक होगा, उसके ऊपर कोई बॉस होगा, उसके ऊपर कोई और कोई होगा, फिर सबसे बड़ा लास्ट में परमात्मा सबसे बड़ा होता है। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमात्मा से बड़ा कोई भी नहीं है, सबसे बड़ा परमात्मा है। अगर आप किसी की मजबूरी के अंदर ऑफिस में अगर आप किसी के नीचे काम कर रहे हो तो कभी भी ये मत सोचो कि भाई सबसे बड़ा यही है, सबसे बड़ा परमात्मा है। इस कहानी के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, ठीक है। और महाभारत की ही लास्ट की ये कहानी है। महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, सब अपने अपने घर चले गए, सब अपने अपने राजपाट को संभालने लग गए। तो महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण जी भगवान और अर्जुन भ्रमण करने के लिए निकल चुके थे। तो भ्रमण करते करते एक गांव दूसरे गांव वो घूमते हुए जा रहे थे। एक गांव में वो जा रहे थे तो दोपहर का समय था, बहुत तेज की गर्मी पड़ी हुई थी, दोपहर हो रही थी। तो जैसे ही वो गांव से निकले तो उन्होंने सामने क्या देखा, एक आदिवासी भील जो कि एक आदमी को लूट रहा था। लूटना मतलब उसको सामान वामान, उसके जो जेवर थे या उसके पास जो भी वो शहर से कमा के लाया था उनको वो लूट रहा था। तो अर्जुन ने, कृष्ण जी ने ये देखा, तो उन्होंने देखा तो अर्जुन ने बाण दिए, अपने बाण, धनुष बाण निकाले और उस भील को मारने लगा। भील ने ही बाण को पकड़ा और तोड़ दिया। अर्जुन ने जब ये देखा तो अर्जुन बड़ा अचंभित भी हुआ, बड़ा अफसोस हुआ अर्जुन को कि जिस बाण को कोई झेल नहीं सकता, मैंने कर्ण जैसे योद्धा और बड़े बड़े धनुषधारियों को मैंने हराया है, मारा है, और ये छोटा सा भील, छोटा सा आदिवासी मेरे बाणों को तोड़ रहा है। फिर उन्होंने 2 बाण मारे, दूसरा भी तोड़ दिया, तीसरा भी मारा, तीसरा भी तोड़ दिया। ये बात देख के कृष्ण जी भगवान हंसने लग गए। अर्जुन ने देखा भगवान से कि ये क्या बात है कि ये छोटा सा भील और अर्जुन धनुषधारी जो कि इस धरती का सबसे बड़ा धनुषधारी है, जिसका कि कोई नहीं टिका, और भगवान ये क्या चीज़ है। तो कृष्ण भगवान ने बोला कि अर्जुन, समय समय की बात है, समय कभी किसी का होता है, कभी किसी का होता है। वो तो मैं आपके साथ था महाभारत के युद्ध के अंदर और हनुमान जी आपके साथ थे, इसलिए आपने युद्ध जीत लिया। आप सत्य के लिए युद्ध लड़ रहे थे, इसलिए आपने युद्ध जीता है। आप में कोई इतनी ताकत नहीं है कि आप किसी को मार सके। अर्जुन को ये बात सुना तो अर्जुन बड़ा क्रोधित हुआ, कह रहे भगवान क्या बोल रहे हो। कह रहे मैं सच बोल रहा हूँ, आप सत्य की तरफ से लड़ रहे थे तो इसीलिए ही, और वो असत्य की तरफ से लड़ रहे थे, वो इसलिए हारे। वो तुम तो ज़्यादा ताकतवर थे लेकिन वो असत्य थे, वो अधर्म के लिए थे, तुम धर्म के लिए लड़ रहे थे। और तुम्हारे साथ मैं था, तीनों लोगों का नाथ था तुम्हारे साथ, तुम्हारे रथ में हनुमान जी का, खुद स्वयं हनुमान जी तुम्हारे रथ में थे, और पूरी धरती मैं तो आपके रथ के अंदर बैठा हुआ था। तो अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, तो इसका मतलब मैं इस धरती पर सबसे धनुषधारी नहीं हूँ, और मैं सबसे बड़ा आपका मैं शिष्य भी नहीं हूँ। कह रहे अर्जुन ये बात नहीं है, मेरी बात को आप उल्टा मत लो। उनके नहीं भगवान, ये तो आपने बोल ही दिया, मैं समझ गया। कह रहे अर्जुन अगर तुम सुनना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि आप मेरे जो मुझे जो चाहते हैं, जो मुझे पूछते हैं, उसकी आप गिनती में भी नहीं हो। अर्जुन से कृष्ण भगवान जी ने क्या कहा कि मुझे चाहने वाले, मुझे मानने वाले धरती पे ऐसे ऐसे हैं, आपकी तो गिनती ही नहीं है, इतने ही मेरे को चाहने वाले हैं। तो अर्जुन ने जब ये बात सुनी तो अर्जुन बड़ा क्रोधित हुआ। कह रहे भगवान प्रमाणित कीजिए। कह रहा प्रमाणित, मुझे अर्जुन पता था कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम बिना प्रमाण के तुम मानोगे नहीं। कह रहा चलो मैं तुम्हें प्रमाण करके दिखाता हूँ कि आपसे भी ज़्यादा चाहने वाले संसार के अंदर मुझे कितने जने हैं। अगर मैं किसी से कुछ भी मांगूँ तो सब मेरे लिए कुछ भी दान कर सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। तो एक नगरी थी, एक नगरी के अंदर एक राजा था, बहुत ही दयावान राजा था। अगर उसके पास कोई भी प्रजा उसकी परेशान होती या किसी को कोई भी दुख होता था, राजा के पास सीधे गुहार लगाते और राजा स्वयं उनकी बात सुनता और स्वयं उनकी मदद करता। राजा के दरबार में से कभी कोई खाली नहीं जाता, कोई प्रजा हो या कोई सन्यासी हो या कोई भिक्षुक हो, कोई भी हो, राजा के दरबार में जाता और राजा उसकी पूरी मनोकामना पूरी करते। तो कृष्ण जी भगवान ने एक साधु का वेश भरा, एक साधु बने, और अर्जुन को भी उन्होंने एक साधु बनाया, अपना चेला बनाया, ठीक है जी। और उन्होंने एक शेर को साथ लिया, ठीक है। क्या काम करा कृष्ण जी भगवान ने, खुद तो एक साधु बन गए और अर्जुन को अपना चेला बनाया और साथ में एक शेर ले लिया। और लेते लेते वो सीधे उस राजा के पास पहुंच के, जो राजा दयावान था,
जो कि दानवीर था। उनके दरवाजे पे पहुंच गए तो अर्जुन ने कहा कि भगवान ये क्या कह रहा, अब आप देखते जाइए और आप देखना कि ये राजा मेरे लिए क्या कर सकता है। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान चलो मैं भी देखता हूँ। राजा के दरवाजे पे पहुंचे, जैसे सैनिकों को पता चला तो सैनिकों ने प्रणाम किया, हे गुरुदेव प्रणाम, कैसा आना हुआ। कह रहा हमें राजा से मिलना है। कृष्ण जी भगवान जो साधु के भेष में थे वो बोले कि हमें राजा से मिलना है। तो सैनिक गए, मंत्री के पास खबर पहुंचाई। तो मंत्री जी ने अपने गुरुदेव, उनको जो महात्मा बने हुए थे उनको उन्होंने बुलाया, उन्हें बैठाया। बैठाने के बाद उन्होंने कहा कि गुरुदेव आप आराम कीजिए, आपके लिए मैं जल पानी की सेवा करता हूँ, खाने की व्यवस्था करता हूँ। कह रहा हमें कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, हम सिर्फ राजा से मिलने चाहते हैं। तो तुरंत मंत्री जी ने राजा के पास खबर पहुँचाई कि 2 साधु आए हैं और महाराज आपसे मिलना चाहते हैं, उनके साथ एक शेर भी है। तो जैसे राजा ने बात सुनी तो राजा तुरंत अपना सारा काम छोड़ के और उन महात्मा के सामने पेश हो गए कि महाराज प्रणाम, मेरा चरण स्पर्श किए और महाराज आज्ञा बोलिए क्या। कह रहे हम आपके पास आए हैं, हमने बहुत नाम सुना है कि आप बहुत ही अच्छे स्वभाव के और परोपकारी आदमी हो और दानवीर हो, तो हम आपके पास इसलिए मिलने के लिए आपके पास आए हैं। उन्होंने कहा ठीक है महाराज, तो महाराज जलपान कीजिए। कह रहे जलपान तो करेंगे, हम आपके आए और आराम भी करेंगे। तो उन्होंने कहा जी हमारे लिए भोजन बनवाया जाए। तो साधु ने कहा जी हमारे लिए सादा खाना बनवाया जाए। जब चेले से पूछा गया तो उनके लिए भी सादा खाना के लिए बोल दिया गया। तो फिर कृष्ण जी भगवान जो साधु के भेष में थे तो बोले कि हे राजन, मेरे शेर के लिए भी खाना चाहिए। कि महाराज अभी मैं शिकार करके लाता हूँ आपके शेर के लिए और तुरंत मैं आपको शेर को खाना खिलाता हूँ। बोलो कि आप किस चीज़ का मैं शिकार करके लाऊँ आपके शेर के लिए। कह रहे हमारा शेर किसी जानवर का मांस नहीं खाता है। कह रहा अच्छा भगवान, तो फिर किस चीज़ का मांस खाता है। कह रहा हमारा शेर है जो कि इंसान का मांस खाता है। तो राजा ने ये बात सुनी कि महाराज आपका शेर इंसान का मांस खाता है। कह रहे हाँ। ठीक है तो महाराज, राजा उसके सामने झुक गए, शेर के सामने झुक गए और शेर के सामने बोले कि पहला भोग आप ही कीजिए, मेरे को खाइए और अपना पेट भरिए। जब अर्जुन ने ये बात देखी तो अर्जुन अच्छे मतलब कि सोच में पड़ गए कि ये क्या हुआ। एक आवाज़ के अंदर ये शेर के सामने राजा झुक गया और कहा कि आप मुझे खाइए, अगर आप इंसान का ही मांस खाते हैं तो आप मेरा मांस खाइए और अपनी भूख को मिटाइए, और गुरुदेवों के लिए खाना आ रहा है। तो जैसे ही उसने शेर के सामने सर झुकाया तो जो कृष्ण जी भगवान जी जो महात्मा बने हुए थे उन्होंने कहा कि नहीं राजन, हमारा शेर आपका मांस नहीं खाएगा। तो उसने कहा कि महाराज ऐसी क्या बात है, अभी तो आपने बोला है कि आपका शेर इंसान का मांस खाता है, तो मैं इंसान ही तो हूँ, तो मेरे से बढ़िया मांस और क्या होगा। ठीक है ना, मैं राजा हूँ, आप ये मेरा मांस खाएंगे और अपना पेट भरेंगे। कि नहीं, हाँ आप बुजुर्ग हो, आप ज़्यादा उम्र के हो, तो मेरा शेर ज़्यादा उम्र का मांस नहीं खाता है। तो फिर महाराज किस उम्र का खाता है। उन्होंने अपनी पत्नी को, रानी को बुलाया कि महाराज मेरी रानी की उम्र मुझसे कुछ कम है, तो आप मेरी रानी का मांस खिला दीजिए। तो रानी को बुलाया गया, रानी से ये बोला गया, राजा ने कहा कि ये महात्मा आए हैं, इनके लिए खाना तो बन ही रहा है, लेकिन इनका शेर है जो कि मांस खाता है और वो भी इंसानों का मांस खाता है। तो मैंने अपना कहा कि मुझे खा लो, तो इन्होंने मेरी उम्र ज़्यादा बताई कि ज़्यादा उम्र का मांस हमारा शेर नहीं खाता, आपकी उम्र कम है, आप इन शेर के आगे आइए और इन शेर का पेट भरिए आप, और उनका भोजन आप बनिए। तो रानी आई, तुरंत शेर के आगे रानी भी झुक गई। तो शेर से बोली कि आप मुझे खाइए और अपना पेट भरिए। अर्जुन ने जब ये वाक्य में देखा तो अर्जुन बहुत ज़्यादा हिल गया और कह रहा है कि भगवान वाक्य में आपने सही कहा, मैं तो गिनती में ही नहीं हूँ आपके सामने लोग बाग, आपको क्या आपके शेर के लिए लोग बाग अपना शरीर त्यागने के लिए सही है। ये राजा अपना शरीर त्यागने के लिए हो गया तैयार और रानी अपना शरीर त्यागने के लिए तैयार होगी। तो अर्जुन हिल गया, बोला अर्जुन अभी रुक जा, थोड़ा भी और देख। तो जो कृष्ण जी भगवान महात्मा बने हुए थे उन्होंने कहा कि रे रानी, हमारा शेर आपका भी मांस नहीं खाता। कि मैं फिर बोले कि महात्मा गुरुदेव बोलिए क्या दिक्कत हुई, मेरी उम्र तो राजा से कम है, मेरा थोड़ा सा मांस थोड़ा सा जमा है, मतलब कि ज़्यादा उम्र भी नहीं है, तो मेरा मांस खाने में क्या दिक्कत है। कह रहा हमारा जो शेर है वो सिर्फ 10 साल के ही बच्चे का मांस खाता है, 10-12 साल का जो बच्चा हो उसी का मांस खाता है। तो राजन ऐसा कीजिए, आपके राज्य में से कोई भी 10 साल का बच्चा पकड़ के लाइए और उसे मेरे शेर के आगे पेश किया जाए। तो राजा ने कहा कि महाराज ऐसा नहीं, मैं अपने राज्य में से कोई
बच्चा ला के नहीं ला सकता, मैं किसी माँ की गोद नहीं उजाड़ सकता, मैं किसी बाप का साया मतलब किसी बाप के पुत्र को मैं नहीं ला सकता। मेरा पुत्र 10-12 साल का है, मैं उसे ही लेके आता हूँ और उसको ही मैं शेर के आगे लिटा देता हूँ और अब मेरे बच्चे का मांस आपका शेर खाएगा। जब अर्जुन ने तीसरी बात भी सुनी तो अर्जुन हिल गया। अर्जुन का सिंहासन जो से बैठा था वो हिलने लग गया। तो उसने अपने पुत्र को बुलाया गया, पुत्र को लाया गया। पुत्र से राजा ने यही बात कही कि हमारा मांस तो शेर खा नहीं रहा, ना तुम्हारी माता श्री का खा रहा, ना मेरा खा रहा, क्योंकि हम उम्र के ज़्यादा है और शेर मांस खाएगा तो 10-12 साल के बच्चे का ही मांस खाएगा। तो वो पुत्र बोला, हे पिताश्री, अगर मेरे मांस से इस शेर का पेट भरता है तो आप मुझे हटिए, मैं शेर के आगे बैठ जाता हूँ। और वो पुत्र शेर के आगे बैठ गया कि आप मेरा मांस खाइए और अपना पेट भरिए। जब अर्जुन ने तीनों बातें देखी तो अर्जुन बिल्कुल हिल गया। तो फिर महात्मा जो कृष्ण जी बने हुए थे वो बोले कि नहीं, हमारा शेर ऐसे नहीं खाता, हमारा शेर खाएगा तो कैसे खाएगा, आप अपने लड़के के 2 हिस्से करके लाइए और छोटे छोटे इसके पीस करके लाइए, तब हमारा शेर खाएगा। तो राजा ने ये बात सुनी, अर्जुन ने ये बात सुनी, अर्जुन ने सोचा कि अपने पुत्र का कोई कैसे काट सकता है और कैसे अपने पुत्र का कोई मांस बना सकता है, पीस बना सकता है, कैसे कर सकता है। उसने कही कि राजा ने कहा कि ठीक है महात्मा, जैसा आपका आदेश, मैं अपने पुत्र को खुद ही मारूंगा और उसको काटूंगा और शेर के आगे खिलाऊंगा। ठीक है जी। पर महात्मा ने ये कहा, जो कि कृष्ण जी भगवान थे, कह रहा आप अपने पुत्र को हमारे सामने ही काटोगे, आप लाइए तलवार लाइए, हमारे सामने एक आपको पुत्र को काटना पड़ेगा, लेकिन हमारी एक शर्त है। तो राजा ने बोला कि क्या शर्त है महाराज। आप अपने पुत्र को जब काटो तो रानी का और आपका एक भी आंसू नहीं निकलना चाहिए। अगर दोनों में से किसी का एक का भी आंसू अगर जमीन पे गिर गया तो हमारा शेर मांस नहीं खाएगा। तो राजा ने कहा कि हे गुरुदेव, आपका आदेश, हम चाहे अपनी हमारी छाती फट जाए, चाहे हमारा दिल फट जाए, लेकिन हम हमारे आंसू नहीं आने देंगे और हम आपके सामने और आपके शेर के सामने हमारे पुत्र को काटेंगे और शेर के सामने खिलाएंगे। जब अर्जुन ने सारी लीला देखी, अर्जुन हिल गया। अर्जुन ने सोचा कि वाक्य के अंदर जो कि कृष्ण जी भगवान बोल रहे थे कि अर्जुन, तुम्हारी तो गिनती ही नहीं है, मेरे जो मुझे चाहने वाले उनमें तो तुम्हारी गिनती आती ही नहीं है। तो अर्जुन समझ गया कि तो मेरी तो कहीं गिनती है ही नहीं। राजा ने तलवार निकाली और रानी से कहा कि रानी, तुम इस तलवार को पकड़ो और ये मयान पकड़ो, मैं अपने पुत्र को इसको काटता हूँ और शेर के आगे पटक देता हूँ। राजा ने तलवार निकाली, अपने पुत्र का सर काट दिया। रानी बिल्कुल एक आंसू रानी ने गिरने नहीं दिया, लेकिन उनके दिल के अंदर क्या बीत रही होगी ये तो परमात्मा जानता है, ये वो जानते हैं, या जो माता है या जो कोई पिता है वही जानते हैं कि दोनों पे क्या बीती होगी। उन्होंने सर काटा। सर काटने के बाद उसने 2-3 इससे धड़के करने के बाद उसने अपने पुत्र को शेर के आगे डाल दिया। कह रहा है कि महात्मा से, हे गुरुदेव, मैंने अपने पुत्र के 3-4 हिस्से कर दिए हैं, अब आप अपने शेर से बोल सकते हो कि हमारे पुत्र का मांस खाए और अपना पेट भरे और आप भी भोजन कीजिए। तो उनका भी कृष्ण जी भगवान का जो कि माता बने हुए थे, अर्जुन जो कि माता बने थे, उन्होंने भोजन खाना चालू किया और शेर ने भी भोजन खाना चालू किया। और राजा से रानी से कह दिया कि आप यहीं सामने बैठे रहोगे, जब तक हमारा शेर और हम खाना नहीं खाएंगे आप यहाँ से उठोगे नहीं और आंसू आपके गिरने नहीं चाहिए और आप अपने पुत्र को शेर को खाते हुए देखोगे। और यही हुआ। राजा रानी नीचे बैठ गए, महात्मा खाना खाने लग गए, कृष्ण जी भगवान अर्जुन खाना खाने लग गए। लेकिन अर्जुन के खाने खाते खाते आंसू आने लग गए। कृष्ण भगवान ने कहा कि अर्जुन, तुझे नहीं रोना है, अगर तू रोएगा तो ये धरती फट जाएगी, क्योंकि उनका धैर्य है वो तुम कमज़ोर कर दोगे। वो कितने मतलब कि देखो कितने धैर्यवान है कि वो उनके पुत्र को उन्होंने काटा भी और ये भी करा और देखो शेर भी खा रहा है, लेकिन तुम्हें नहीं। तो अर्जुन ने अपने कंट्रोल किया। अर्जुन ने अपनी छाती को कहा कि नहीं भगवान, मैं आंसू नहीं गिरने दूंगा मेरे भी। कृष्ण जी भगवान जो महात्मा बने होते उन्होंने भी खाना खाया, कृष्ण जी ने भी खाना खाया, अर्जुन ने भी खाना खाया और शेर ने भी इस पुत्र को पूरा खा लिया। पूरा खाने के बाद फिर कृष्ण जी भगवान बोले, जो कि महात्मा बने हुए थे, कि हे राजन, आपने हमारी पूरी इच्छा पूरी की है, जैसा आपका नाम था वैसा आपका काम है। आपके दरवाजे से हम पेट भर के खाना खा के जा रहे हैं, मेरा शेर भी पेट भर के खाना खा के जा रहा है, आपका जैसा मैंने दानवीर नहीं देखा। मैं अब आपको कुछ देना चाहता हूँ। कह रहे महाराज, वैसे तो मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ की मेरे पास मौज है, लेकिन आप कुछ देना चाहते हो तो मेरी झोली है, आप जो डालना चाहते हैं डाल दीजिए। कह रहा डालना चाहता हूँ तो महाराज, तो कृष्ण भगवान ने एक फल उनकी झोली के अंदर डाल दिया। कह रहा है मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो महात्मा हूँ, बाबा जी हूँ, मेरे पास क्या होगा, एक फल है, ये फल आप खा लेना। उन्होंने कहा कि एक फल और लो। ये
आपकी रानी के लिए। 2 फल उन्होंने दे दिया। उन्होंने कहा तीसरा फल और लो। तो राजा बोले कि भगवान हम तो 2 जने ही है, आप तीसरा फल किसके लिए दे रहे हो? कह रहा तीसरा फल मैं तुम्हारे पुत्र के लिए दे रहा हूँ। कह रहे महात्मा महाराज मेरा पुत्र को तो मैंने अभी शेर को खिला दिया। कह रहा नहीं, तुम्हारा पुत्र अंदर कमरे में, उसे आवाज़ दीजिए। राजा ने जैसे ही बात सुनी, राजा ने अपने पुत्र को आवाज़ दिया। महल में से पुत्र निकल के आया। राजा ने सारी चीज़ें देखी। कह रहे भगवान ये क्या लीला है, कौन हो आप अपने परिचय दीजिए, दर्शन दीजिए। तो कृष्ण जी भगवान अपने रूप में आ गए, अर्जुन अपने रूप में आ गए। कृष्ण जी भगवान ने सारी बातें जो अर्जुन के साथ हुई थी, सारी बातें उन्होंने राजा को बताई। राजा को बताने के बाद तो राजा बड़ा खुश हुआ और फिर बाद में राजा बहुत ज़ोर ज़ोर से रोया। रोने के बाद उन्होंने कृष्ण जी भगवान से कहा कि भगवान मैं दानवीर हूँ या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन आप मेरे को एक वचन दीजिए। उनका बोलो क्या वचन चाहिए आपको? जैसे आपने मेरी परीक्षा ली है संसार में, ऐसे किसी की परीक्षा मत लेना, नहीं तो ये दुनिया आपका नाम लेना छोड़ देगी। उस राजा ने क्या कहा कि भगवान जैसी परीक्षा आपने मेरी ली है, मैं तो मेरी परीक्षा में खरा उतर गया। आपने मेरे पुत्र का मांस मांगा, मैंने काट दिया, लेकिन और किसी की ऐसी परीक्षा मत लेना, नहीं तो कोई भी आपका नाम नहीं लेगा कि भगवान हो गए और इस तरीके की डिमांड कर रहे हैं, इस तरीके की उनकी भावना है। तो कृष्ण जी भगवान ने कहा कि मैंने आपको वचन दिया है, मैं आपसे ये कहता हूँ कि संसार के अंदर मैं किसी की भी इस तरीके से परीक्षा नहीं लूँगा। तो इस कहानी के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो थोड़ा सा हमारे पास दुख आता है, हम घबरा जाते हैं, भगवान को दोष देने लग जाते हैं कि भगवान आपने क्या कर दिया, ये कर दिया। देखो भगवान ने किस तरीके से परीक्षा ली, भगवान पता नहीं हमारी किस तरीके से परीक्षा लेना चाहता है। तो कोरोना वायरस जैसा चल रहा है, क्या पता क्या कारण है, तो हमें हौसला रखना है, अपने परिवार का पूरा ध्यान रखना है और ध्यान किस तरीके से रखना है, हमें हौसला नहीं हारना, ठीक है ना। भगवान की क्या इच्छा है वो तो भगवान ही जाने, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी, अपने परिवार को हिम्मत देनी है, अपने रिश्तेदारों को हिम्मत देनी है और अपनी इम्यून सिस्टम को बना के रखना है, परहेज में रहना है। देखो इस टाइम जो भी हमारा कर्म है, धर्म है, वो यही है कि हम परहेज में रहें, अपनी इम्यून सिस्टम को बना के रखें, कहीं बाहर जाए तो मास्क लगाएं, हाथ धोएं बार बार के अंदर, खाली पेट ना रहें और कम से कम घर से बाहर निकले, यही हमारा कर्म और धर्म है। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, कभी भी काया पे, माया पे, धन पे कभी भी गर्व मत करना। इस संसार में एक से एक इंसान पड़ा है और कभी भी इस तरीके से, और हिम्मत हमको बिल्कुल नहीं हारनी है, चाहे ये बीमारी का वक्त हो, चाहे और भी कोई घड़ी हमारे सामने आ जाए तो उसको हमें सामना करना है और हमें हिम्मत से काम लेना है। अपने और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखिए, अपने परिवार में खुशियाँ बांटिए, अच्छी अच्छी बातें करिए, अच्छा अच्छा खाना बनाइए, अच्छा अच्छा खाइए। और मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने आस पड़ोस में कहीं पे भी किसी की कोई मजबूरी हो तो उनकी हेल्प कीजिए, और अपने आगे जानवर वगैरह कोई भी हो, कोई भूखा ना हो, उनकी भी हेल्प कीजिए। बस मेरा आपसे यही कहना है। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, कमेंट कर देना जैसे भी आपको अच्छा लगे। और जिन में मेरी वीडियो देखे हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और अगर मेरी कहानी और मेरा फैब्रिक अच्छा लगता है तो शेयर भी कर दीजिए, और कहानी और फैब्रिक अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए। और जैसा आप कमेंट करोगे उसका हम वेलकम करते हैं, नेगेटिव कमेंट का भी वेलकम करते हैं, अच्छे कमेंट का भी वेलकम करते हैं, अच्छे लाइक का भी हम वेलकम करते हैं, डिसलाइक का भी हम वेलकम करते हैं। जैसे भी कोई अगर आपको परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एक दिक्कत आपकी थी कि भाई रिप्लाई नहीं मिल रहा, कॉल का जवाब नहीं आ रहा, वो धीरे धीरे सारी दिक्कत आपकी ख़त्म हो जाएगी। जितना भी मेरे पास माल है मैं धीरे धीरे करके सारी हमारी वेबसाइट पे डाल दूंगा। अब जो कस्टमर रिटेल में माल लेना चाहता हो कृपया करके हमारी वेबसाइट पे जाए। हमारी वेबसाइट है daimafabric.com, हमारी वेबसाइट है जो कि स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रही होगी, और कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो आप, मॉर्निंग में 11 बजे से लेकर नाइट में 8 बजे तक। और मेरे से कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं भी आपकी हेल्प करूँगा, लेकिन मैं भी आपके सारे सवालों का जवाब नाइट में ही दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक सेट हमारे पास ये वाला है, ठीक है जी, इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। इसकी मैचिंग मैं आपको दिखा दूं, ये इसकी मैचिंग है, ठीक है ना। तो आप ये इसको सिंगल सिंगल भी ले सकते हो, आप इसका सूट बना सकते हो, ठीक है जी, या इसका सूट बना सकते हो, या इसकी सलवार बना सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हो, या फिर आप सिंगल सिंगल भी से ले सकते हो। ये इस तरीके का फैब्रिक है, बहुत ही अच्छा है, प्लास्टिक मिरर वर्क का काम आ रहा है, बहुत ही सुंदर काम, और सारा देखो कितनी बारीकी से किया हुआ काम है। रियल लाइफ में आप इस फैब्रिक को देखोगे, मंगाओगे तो आप खुद तारीफ करोगे कि कितना अच्छा फैब्रिक है, बिल्कुल सफाई से किया हुआ काम, बिल्कुल रेशम के धागे से काम किया हुआ। ये देखिए आप बैक साइड से अंदाजा लगा सकते हो कितना बढ़िया काम है, ये देखिए, ठीक है जी, बहुत ही अच्छा काम।
2.5 मीटर में इसकी कुर्ती बन जाएगी, ठीक है ना। तो इसका रेट मैं आपको बता दूं, मार्केट के अंदर कम से कम ये भी 500-600 रुपये मीटर है, लेकिन आपको रिटेल में ये मिलेगा 300 रुपये मीटर और होलसेल के अंदर 240 रुपये मीटर, ठीक है जी। और इसी का ये वाला एक डिजाइन इसके अंदर 2 है, इसके अंदर इस सेट बना के ले सकते हो, सूट और सलवार इस तरीके से ले सकते हो। इसका भी रेट आपको वही पड़ेगा 300 रुपये रिटेल में और होलसेल में 240 रुपये मीटर, ठीक है जी। इस तरीके से आप डिजाइनों को ले सकते हो, या सेट बना के ले लो या सिंगल करके आप इनको इस तरीके से ले सकते हो। ये इस तरीके से डिजाइन है, ठीक है। एक डिजाइन ये वाला तो ये इस तरीके से बन जाएगा आपका, ये इस तरीके से 2.5 मीटर के अंदर, ठीक है ना। ये बना लो चाहे आपको, और चाहे आप इसको ले सकते हो सेट बना के ले लो, चाहे सिंगल ले लो। और जिसकी कैमरिक है वो 100 रुपये मीटर है, इसकी प्लेन की कैमरिक है, ठीक है। प्लेन का भी आपको कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आपको 2 लिंक मिलेंगे, एक कढ़ाई का और एक प्लेन का, ठीक है। जैसा आपको अच्छा रहेगा हिसाब से आप ले सकते हो। प्लेन से 100 रुपये मीटर, ये 300 रुपये मीटर, ठीक है। ये वैरायटी मैंने आपको दिखा दी, इसके अंदर एक कलर दिखा दिया मैंने आपको, ठीक है। इसके बाद देखिए इसका दूसरा कलर आपको ये वाला मिलेगा। बहुत ही अच्छी आइटम है, आप फैब्रिक को मंगाओगे देखोगे तो काफ़ी तारीफ आप करोगे, ठीक है। और जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जब लॉकडाउन खुल जाए तो हमारे स्टोर पर ज़रूर विजिट करना एक बार आप। हमारा स्टोर है दिल्ली के अंदर मंगोलपुरी, और मंगोलपुरी के अंदर कतरन मार्केट, ठीक है जी। और कतरन मार्केट के अंदर 10 नंबर गली है, 10 नंबर गली में 4 नंबर शॉप है हमारी। तब लॉकडाउन खुल जाए, बिल्कुल माहौल सही हो जाए, ठीक है, तो हमारे स्टोर विजिट करना और देखना कि हमारे स्टोर पे हम देखो एक दाम का हमारा स्टोर है। कई कस्टमर बीच में कहते थे कि भैया आप रेट कम ज़्यादा नहीं करते। देखो रेट कम ज़्यादा वही करेगा जो रेट ज़्यादा मांगेगा, वो क्यों रेट कम कर रहा है, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ का ज़रूर हमें ध्यान रखें, क्योंकि हमारी एक दाम की शॉप है, रेट हमारे सारे लिखे होते हैं। जब हमारे स्टोर पे कभी आओगे तब भी हम रेट देख के ही आपसे मांगा जाएगा, ठीक है। ये सेट दिखा दिया मैंने, एक तो ये वाला डिज़ाइन हो गया इसका, और एक ये वाला डिज़ाइन, 2 डिज़ाइन इसके अंदर। ये इस तरीके से सेट है, और ये इसका प्लेन आपको इस तरीके से इसका प्लेन मिलेगा आपको, ठीक है। ये प्लेन हो गया, ये कलर हो गया, ये सारा आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेगा। अब जितने भी मैं वीडियो बना रहा हूँ सारा माल मैं वेबसाइट पर डाल रहा हूँ, और सीधा आप हमारी वेबसाइट से जाके इन मालों को ले सकते हो, ठीक है। daimafabric.com हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट पर जाना है और आपको ऑर्डर कर देना है, ठीक है। ये देखिए बहुत ही अच्छी आइटम, बहुत ही सुंदर आइटम, और लॉकडाउन से पहले ये माल आया था, बहुत बिका था हमारे पास माल। ये हम तीसरी बार माल लेके आ रहे हैं, रियल में बता रहा हूँ आपको, मैंने बहुत बेचा ये वाला माल। अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखना उसके अंदर आप देखोगे तो ये माल की मैंने वीडियो बना रखी है, और ये बहुत माल हमारे पास बिकता भी था। काफ़ी कस्टमरों ने इसकी तारीफ भी की है। जिन कस्टमरों ने ये फैब्रिक ले रखा है कृपया करके वो अपना रिस्पॉन्स जरूर बताएं कि उनको ये वाली फैब्रिक हमारी कैसे लगती है, कॉटन फैब्रिक के। रेटों की क्वालिटी की जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि हमारे रेटों की क्वालिटी की पूरी गारंटी होती है, ठीक है ना। हम प्रोडक्शन पे काम करते हैं, लिमिटेड मार्जिन पे काम करते हैं, जैसे कि हम हमारी वीडियो के अंदर बोलते हैं। आप देखिए बहुत ही सुंदर आइटम है, बहुत ही, और 100% कैमरिक ये आपको मिलने वाली है। आपको ये वाला, ठीक है, ये देखिए इसका प्लेन, तो प्लेन के साथ मिलेगा पूरा सेट, जैसा मर्जी आप ले सकते हो। देखो सिंगल प्लेन भी ले लो, या सिंगल आप ये ले लो, या सिंगल आप ये ले लो, कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है ना। आप वेबसाइट पर जाओगे तो आप जितना मर्जी आप कपड़ा चाहिए सिंगल सेट बनाकर जैसा आपको मन करे वैसा आप ले सकते हो। रिटेल के अंदर कोई पाबंदी नहीं है, होलसेल में पाबंदी है। जैसे मैंने आपको बता दिया, होलसेल पे हम कस्टमर को वर्कशॉप पे माल देंगे, ठीक है ना। होलसेल के लिए वर्कशॉप है और रिटेल के लिए हमारी वेबसाइट है, जैसे कि मैं हर वीडियो के अंदर आपको बता ही रहा हूँ। रिटेल के अंदर वेबसाइट है daimafabric.com, और होलसेल के लिए आपको व्हाट्सअप नंबर पे जाना पड़ेगा, जो कि आपको नज़र आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में आपको वो मोबाइल नंबर मिल जाएगा, उस पर आप ले सकते हो। लेकिन होलसेल के लिए कुछ कंडीशन है, मैं आपको बता दूं। एक थान एक कलर में से आपको 10 मीटर कपड़ा लेना पड़ेगा और 10,000 का ऑर्डर आपको करना पड़ेगा होलसेल के लिए। बाकी और जानकारी के लिए आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हो, ठीक है ना। कॉल करने का समय मैं एक बार फिर आपको बता दूँ, सुबह मॉर्निंग में 11 बजे से लेकर नाइट में 8 बजे तक ही हमारी टीम की सर्विस होती है। उसके बाद आपको कॉल अटेंड नहीं किया जाएगा। सभी कस्टमरों को मैं बता दूं, कई कस्टमर नाराज़ भी हो जाते हैं कि भैया हमने कॉल की थी। तो देखो कॉल करने का समय ध्यान रखिए, आप मॉर्निंग में 11 बजे से लेकर नाइट में 8 बजे तक ही कॉल कर सकते हो आप। अब आपको ना तो स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत, होलसेल वालों को स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत है, होलसेल वालों को, ठीक है, ध्यान से सुनिए। जो होलसेल वाले हैं उनको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत है, वो स्क्रीनशॉट लेंगे और वो हमारे जो कि होलसेल का जो हमारा नंबर नीचे आ रहा है कॉन्टैक्ट नंबर, उस वाले नंबर पे होलसेल पड़ेगा। रिटेल वाले को कोई ज़रूरत नहीं है, ना कोई रिप्लाई करने की, ना मैसेज भेजने की, ना कॉल करने की। सीधे वेबसाइट पर जाइए, वेबसाइट पर आपको माल मिलेगा और वहाँ जाके आप रात दिन 24 घंटे जब आपका मन करे आप वहाँ से ये माल खरीद सकते हैं आराम से, ठीक है जी। ये कैमरिक 100 रुपये मीटर, और ये आपको रिटेल के अंदर 300 रुपये मीटर, होलसेल में 240 रुपये मीटर आपको ये आइटम मिलने वाली है, ठीक है। एक लास्ट का पीस हो रहा है, वो भी मैं दिखा दूँ। सभी से मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिन्होंने कस्टमरों ने नहीं किया हो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है।
तो जो भी मैं 2 मिनट के लिए रुकता हूँ, 2 मिनट के लिए माल दिखाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और अच्छा लगे तो कमेंट्स करना, शेयर करना मत भूलना, लाइक करना और सब करना, ठीक है। देखो मेरे काफ़ी सारे व्यू आ रहे हैं, व्यू के हिसाब से मेरे चैनल लोग सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं। सब्सक्राइब कर लोगे तो हमें ये होता है कि हमारे कितने कस्टमर हमसे जुड़े हुए हैं। देखो सब्सक्राइब से हमें क्या फ़ायदा है, हमें पता लग जाता है कि कितने कस्टमर हमसे जुड़े हुए हैं। आपका एक सब्सक्राइब, आपको खाली रेड बटन का बटन दबाना है, सब्सक्राइब कर दोगे तो हमें ये लगता है कि हमारे कितने कस्टमर हमसे जुड़े हुए हैं। और अगर आप कमेंट करते हो तो हमें पता चलता है कितने कस्टमर हमें सुझाव दे रहे हैं, और लाइक करते हो तो ये भी हमें अच्छा लगता है कि हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है ना। तो आप लाइक कमेंट करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। शेयर करने से ये है कि आपके रिश्तेदार वगैरह भी कोई भी हमारी वीडियो देखे वो भी कर सकते हैं, ठीक है जी। ये वाइट कलर का है, इसी की ये सलवार बना सकते हो आप, ठीक है। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप ये फैब्रिक ले सकते हो। रेट मैंने बता दिया, प्लेन वर्क बता दिया, सारा रेट मैंने सब कुछ आज आपको दिखा दिया। आज आपको मैंने 2 डिज़ाइन दिखाए और दोनों डिज़ाइनों का मैंने रेट बता दिया। रिप्लाई करने की ज़रूरत है ही नहीं, कॉल करने की ज़रूरत है ही नहीं, सारी दिक्कतें मैंने ख़त्म कर दी है। सीधा वीडियो देखिए, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन है, उस पर लिंक लगा हुआ है, लिंक पे क्लिक कीजिए, सीधे हमारी वेबसाइट पर पहुंच जाइए और वहाँ से ऑर्डर कीजिए। रात दिन 24 घंटे जैसा आपको अच्छा लगे, लेकिन आपको पहले पेमेंट करनी पड़ेगी और आपको शिपिंग चार्ज हमारी वेबसाइट जोड़ देगी, ठीक है। ये आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे पास अभी COD नहीं है, भविष्य में COD होगी तो हम जरूर करेंगे। फिलहाल आपको पहले पेमेंट देनी पड़ेगी और आपको शिपिंग चार्ज वेबसाइट हमारी छोड़ देगी, फिर आपके पास माल पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, ट्रैकिंग आईडी आपको मिल जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए अगर ऑर्डर करने में कोई दिक्कत आए तो हमारी टीम से बात कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा कि ऑर्डर करने में कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार शायद आपको दिक्कत आए, अगर आए तो अपने बच्चों से, पड़ोसी से, किसी से भी जो कि वेबसाइट से ऑर्डर करते होंगे। सिंपल है, जो वेबसाइट से आप और वेबसाइटों पर जो ऑर्डर करते हो वैसे सिंपल हमारी वेबसाइट पर भी कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। वैसे आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगल हो, माता रानी घर में सुख शांति समृद्धि बनाए रखे, गुरु महाराज घर में कृपा बनाए रखे, आप स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, दाएं फैब्रिक की प्योरिटी में यही कामना करती है। जय हिंद, जय भारत माता।